दोनों जो है यहाँ से सीधा नीचे गिर जाती हैं, जिसमें से सुनीता की मौत हो जाती है। सुनीता की मौके पे ही मौत हो गई। मौके पे ही मौत हो गई थी। उसका पूरा एकदम सर लगा जमीन पे जाके पूरा, और उसकी तो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो देखने दिमाग में रह गई है। वो एकदम धूप में से जब जान निकल जाती तो शरीर को कैसा लगता है, बिल्कुल खाली। इतना उसने उन्हें तो पता होगा भाई। और एक जो गई है सीधा डायरेक्ट जमीन पे गिरी है, बाकी एक टीन शेड और तार से करके हुए नीचे फिर गिरी है। दोनों सहेलियां काफ़ी अच्छी दोस्त थीं, बहनों जैसा रिश्ता था दोनों का। एक को बचाने के लिए दूसरी ने अपनी जान जोखिम में डाली। तृप्ति ने जो घायल हुई थी वो हॉस्पिटल से घर आ गई थी कल। टहलती थी कभी इस पे कभी उस पे। आज उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एकदम कंडीशन को एक को हॉस्पिटल भेजा और एक बाहर यहीं पर रह गई। उसके बीच काफ़ी चोटें आई है, सर में, गले में, पसली में, मतलब आई। और भी सारे जने मतलब गली के अंदर में इकट्ठे हो चुके थे और पुलिस वालों को भी बुला लिया था। करंट भी आ रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के थाना हौस काजी इलाके में है, जहाँ से एक रहस्यमयी घटना जो है वो सामने आ रही है। देखिए, मेरी एक छत पे मौजूदगी है। इसी छत पे मंगलवार की रात दो लड़कियां टहल रही होती हैं, जिनमें से एक का नाम तृप्ति, जिसकी उम्र महज 18 साल, और दूसरी का नाम सुनीता, जिसकी उम्र महज 21 साल। देखिए, दोनों सहेलियां थी। सुनीता शादीशुदा थी। सुनीता जो है छुट्टियां मनाने के लिए, किसी इलाज के लिए अपने मायके आ रखी थी, जिसमें सुनीता और उसकी सहेली तृप्ति इसी घर में टहल रहे थे। देखिए, इस घर में जो है तृप्ति रहती है अपने परिवार के साथ। दोनों सहेलियां इसी छत पर जो है वो टहल रही होती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि राजधानी दिल्ली में बीते दिनों से बारिश का सितम जारी था, और बारिश के दिन की वजह से छत में थोड़ी फिसलन होती है। देखिए, दोनों लड़कियां जो है यहाँ पे टहल रही होती हैं, जिसमें से दोनों लड़कियां जो है इस दीवार पे आकर बैठती हैं, लेकिन दोनों जो है यहाँ से सीधा नीचे गिर जाती हैं, जिसमें से सुनीता की मौत हो जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं नीचे तो देखिए 6 मंजिला बना ये मकान, और आप ये हालात देख सकते हैं किस तरीके से दरारें आ रखी हैं। और अगर आप नीचे देखेंगे तो देखिए कितनी ही नीचे जाकर वो दोनों लड़कियां जो है गिर जाती हैं, जिसमें से सुनीता की दर्दनाक मौत हो जाती है। तृप्ति का इलाज चल रहा था। तृप्ति जो है अभी बता रहे 1-2 दिन पहले ही अपने घर आई है। देखिए, अरविंद हॉस्पिटल में जो है दोनों को लेके जाया जाता है, समय रात तकरीबन 9 बजे। अब इतनी दर्दनाक घटना जो यहाँ से सामने आई, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दोनों एक साथ गिरी कैसे। ये कैसे पॉसिबल हो गया कि दोनों एक साथ ही गिर गई, और अगर दोनों एक साथ गिरी, ठीक एक जगह पे गिरी, तो एक की मौत कैसे हो गई। अब ये सवाल उठने लाजमी भी थे। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे दरार आ रखी है। और ऐसा परिवार का बताना है कि यहीं पर जो है वो लड़कियाँ बैठती हैं इस जगह पर, और यहाँ फिसलन होती है, जिसके चलते दोनों का पैर फिसल जाता है। हवा तेज़ होती है और दोनों जो है नीचे गिर जाती हैं। गहराई जितनी आप देखेंगे तो शायद बच पाना मुश्किल हो, इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे गहराई है। मतलब इतनी गहराई यहाँ पे नीचे, और इतनी पतली पतली ये गलियाँ हैं कि वो लड़की सुनीता अब इस दुनिया में नहीं रही। अब यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो लोग उस वक्त या थे जिस वक्त ये पूरी घटना हुई। इनसे जान लेते कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है। क्या नाम है सर आपका? ये अभिनव रावत नाम है मेरा। सर, क्या कुछ हुआ मंगलवार की रात यहाँ पे, आप एक बार बताओ। वो दोनों लड़कियां सहेली थीं, आपस में टहल रही थीं। बारिश की वजह से एक का पैर फिसला है, उसको पकड़ने के चक्कर में दूसरी भी गई, और एक जो गई है सीधा डायरेक्ट ज़मीन पे गिरी है, बाकी एक टीन शेड और तार से करके हुए नीचे फिर गिरी है। जो ज़मीन पे, दोनों ज़मीन पे ही हैं। बाद में दूसरी ज़मीन पे जो घायल हुई है वो ज़मीन पे मतलब टीन शेड से और तारों से टकरा कर तब गिरी है। और जो डेथ जिसकी हुई है वो सीधा गिरी है, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। जो सुनीता है वो यहीं रहती है? हाँ जी, पीछे बिल्डिंग है, अब इनको दिखाया था मैंने भैया को। उसका घर वहाँ पर है। अपने मायके में आई हुई थी इलाज के लिए। उसको पैरालाइज का थोड़ा सा इफेक्ट था, उस इलाज के लिए आई हुई थी। बता रहे वो शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा। ज़्यादा नहीं, 5-7 महीने हुए, इसी साल शादी हुई सुनीता की। वो जो तृप्ति थी ये क्या करती हैं? ये स्टूडेंट है, कॉलेज जाती है, बाकी ऐसे कोई वो नहीं, दोनों से अच्छी सही। हाँ। रात के समय में सर ये टहल रही थी, मतलब अगर नॉर्मल सा सवाल है, बता रहे हो जैसे आप लोग कि बारिश काफ़ी थी, तो बारिश के समय में टहल रही थी दोनों? वो रोज़ टहलती है, बस बाकी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। 8:30 बजे का करीब ऐसे ही टाइम था। बारिश तो नहीं थी उस वक्त? थोड़ी बूंदाबांदी जो थी वो उनसे गलती शायद ये हो गई कि बारिश के टाइम पे आके यहाँ बैठ गई।
तो एक को पकड़ने के चक्कर में दोनों गिर गए। सुनीता की मौके पे ही मौत हो गई। मौके पे ही मौत हो गई थी। उसका पूरा एकदम सर लगा ज़मीन पे जाके तो पूरा। उस टाइम थे लोग आसपास गली मोहल्ले? हाँ जी, मैं भी नीचे ही था, मैंने ही हाथ लगाया था बॉडी को। आपने देखा प्रॉपर गिरी वो नीचे? मेरे सामने नहीं कि मेरे को भी वाइफ का फ़ोन आया, मैं भी बाहर था, मैं भी भगा भगा आया हूँ, तो मैंने नीचे ही देख लिया था। ठीक है, पुलिस जांच हो रही है इस मामले की? हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। बयान भी दे दिया, बता दिया है लड़की ने, तृप्ति ने, जो घायल हुई थी। वो अब हॉस्पिटल से घर आ गई थी कल। उसके बीच काफ़ी चोटें आई हैं, सर में, कूल्हे में, पसली में, मतलब आई। अच्छा, ये जो सुनीता की फैमिली है, ये लोग किस तरीके से, इनका क्या रिएक्शन है? कोई ऐसी बात, जैसे आप नॉर्मल हैं कि उनकी भी बच्ची चली गई, इनके भी चोटें आई हैं, कुछ ऐसी बात जैसे बहुत सवाल उठ रहे हैं कि भाई दोनों एक साथ ही कैसे गिरी, जब सेम जगह से गिरी तो एक के चोट लगी, एक मर गई, कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं उनकी तरफ से? अब गिरी तो दोनों ही हैं। अब मैं इस बारे में कुछ बता नहीं सकता, ना मेरे को पता। बाकी ये है, एक को बचाने के चक्कर में दूसरी भी साथ में चली गई, इस वजह से हुआ है। सुनीता पहले गिरी, तृप्ति ने उसे बचाने की कोशिश की थी। हाँ, यही कुछ हुआ है। हम कोई छत पे था नहीं वो। हाँ, क्या एंगल से देख रही है पुलिस, क्या एंगल से देख रही है इस मामले को? यही है, बैलेंस बिगड़ने की वजह से ही हुआ है जो भी हादसा हुआ है। ये तो दीवार बंदरों ने हिला दी है, ये चीज़ें, ये दीवारें सारी बंदरों ने कर रखी हैं। मतलब जर्जर हालात तो हैं ही मकानों की। हाँ, पुराने बने हुए हैं बिल्डिंग। 5 में बिल्डरों ने 6 मंजिल चढ़ा दी। अगर बेसमेंट से देखें तो 6ठी मंजिल है, 6ठी मंजिल पर है यहाँ पे। 6ठी मंजिल है। ठीक है, अभी तक कोई इसकी जो सुनीता उनकी बॉडी वगैरह आ चुकी है? मेरे ख्याल से बॉडी आज मिल गई होगी, उसको ले भी गए होंगे। ससुराल वाले आए उनके? हाँ, कल उनके मतलब ससुराल से उनके हस्बैंड आए थे, बता रहे हैं कि उनको बॉडी उनके घर वालों को नहीं दी, मायके वालों को, कि अगर उसको शादीशुदा है तो उसके हस्बैंड आगे साइन करेंगे तब जाके बॉडी मिलेगी। तो शायद आज मिल गई होगी, हो सकता है उसे ले भी गए हो। क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे हादसे पे आप? ये जो हुआ गलत हुआ, बड़ी दर्दनाक मौत हुई है उस लड़की की। जिस हिसाब से मैंने उसको देखा था, मैं तो अभी तो 2 दिन से मैं खुद नहीं सो पाया हूँ। मैं पूरी रात ऐसी निकली, काफ़ी शॉकिंग सा है, बहुत बुरी हालत। सा हो गया इस जगह से। तो देखिए, ये जो है उस वक्त ये चश्मदीद हैं, ये बता रहे हैं कि ये थे उस वक्त जो है, इन्होंने खुद सुनीता को उठाया और सुनीता काफ़ी ज़्यादा बुरे हालातों में थी। देखिए, तृप्ति जिसका इलाज हुआ, जो ठीक है, अभी घर आ चुकी हैं, लेकिन हालात उनके भी नाजुक हैं क्योंकि लंबे इलाज के बाद वो अपने घर पहुँची हैं। वो जो है बता रहे हैं कि वो सुनीता को बचाना चाह रही थी। दोनों यहाँ बैठी हुई थी, अभी तक ये साफ नहीं है कि सुनीता यहाँ थी या तृप्ति यहाँ थी। दोनों सहेलियाँ यहाँ बैठी हुई थी। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं भी कैसे बैठी है, काफ़ी रिस्की, आप देख सकते हैं कि इतनी जर्जर हालात है। ये दीवार आप देखें कि ये हिल रही है, पूरी दीवार जो है ये अभी भी हिल रही है, इतनी दरारें यहाँ पे आ रखी हैं। ये एक सपोर्ट था, अगर देखें कि अगर शायद कोई गिरे भी तो ये इसको पकड़ सकता है। यही कुछ सवाल हैं जो इस पूरे मामले को घुमा रहे हैं कि एकदम से दोनों का एक साथ गिरना, उसमें से एक की मौत हो जानी, दूसरी का जो है तारों पर उलझ जाना, किसी टीन में गिर जाना और उसके बाद उसका बच जाना, ये काफ़ी थोड़े सवाल है। लेकिन जो इन्होंने बताया, ये वहाँ पे थे, इन्होंने साफ तौर पे बताया। और जो कुछ भी जो है, देखिए, तृप्ति ने बयान दिए, तृप्ति अभी बोलने के हालातों में नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने बयान दिए, देखिए, अगर मैं आपको सुनीता का घर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये घर जो है सुनीता के मम्मी पापा का है। इसी घर में सुनीता रहती थी, तृप्ति रहती हैं, यानी कि उनकी पक्की सहेली। दोनों सहेलियां जो है छत पर अक्सर टहला करती थीं। अभी सुनीता के घर से जो है उनके मामा के लड़का जो है यहाँ पे मौजूद है, जो कि इसी घर में रहते हैं। फ़िलहाल जो है ये पूरा परिवार उनकी अंतिम क्रिया के लिए जा रखा है। अब इनसे जान लेते हैं कि ये मामा के लड़के हैं, इन्हें जो है क्या कुछ पता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आकाश है। आप इसी घर में रहते हैं सर? नहीं, मैं बाजू वाले कमरे में रहता हूँ। मतलब खेलते थे, कूदते थे, तो संग में रहते थे हम लोग। अच्छा, हाँ क्या कुछ हुआ सर मंगलवार की रात यहाँ पे? सर, मैं तो वहाँ दुकान पर से आया तो मुझे यही सुनने को मिला वो ख़त्म हो गई, वो छत पर से गिर गई। 2 लड़की, एक गुनगुन थी और एक सुनीता ही है। हाँ, ठीक है। और ये अक्सर छत पे टहला करती? हाँ, रात को यहीं पे बैठती थी, टहलती थी, कभी इस पे कभी उस पे। आज उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एकदम उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि उस छत पे चले गए? पहली बार ज़िंदगी में पहली बार मैंने देखा तो उस पे छत पे गई है, वरना कभी जाती? कभी नहीं। यहीं टहलती थी? हाँ, यहीं पे टहलती थी। कभी ये बोल देती थी नीचे चली जाओ, तो उस दिन वो बब्बा भी फिर बोले थे चले जाओ, मगर वो आई नहीं। कितने दिन से आ रखी हैं वैसे वो अपने मायके में?
ये नहीं मुझे पता। अभी आपको आइडिया नहीं? नहीं, मैं गांव से आया था तो मुझे पता नहीं था। अच्छा, हाँ ठीक है। सुनीता की उम्र 21-22 साल रही होगी। हाँ, 20 या 40 शादी होगी। को कितना टाइम हुआ उनको? शादी को कम से कम अभी तो जल्दी में शादी हुई है। 1 साल हो गया? 1 साल मन में। मतलब तकरीबन 1 साल ही हुआ है। साल। ठीक है। ये जो उनके मम्मी पापा हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पे कि बेटी का एकदम से उस छत पे जाना फिर मर जाना, कुछ है इनकी इस चीज़ पे राय? एकदम रूह में से जब जान निकल जाती तो शरीर को कैसा लगता है, बिल्कुल खाली। इतना उसने उन्हें तो पता होगा भाई। मुझे भी दुख लगता है, वो संग में रहती थी, इतना तो वही उन्हीं को पता होगा। पुलिस आई आप लोग के घर में? हाँ, आई थी। क्या छानबीन कर दी है पुलिस? वो बोल रही है अभी पता नहीं है मुझे भी, क्यों अचानक में उधर हुआ ना, पता नहीं इतना। हादसा ही लग रहा है कि ये हादसा हुआ है, पैर फिसल गया एकदम से। हादसा लग रहा है मुझे। हादसा लग रहा बिल्कुल, वो तो सहेली में तो बहन बहन मान लो, समझ लो एकदम। तो एकदम कोई बहन अपने शरीर को कैसे दे, इसी मारे वो बोलते हादसा हो गया है। है। परिवार का कोई शक तो नहीं है, किसी तरीके का कोई इल्जाम? कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं, परिवार भी हादसा ही मान रहा है। हादसा मानना है। जब से आई है समझ लो, कोई भी गलती ना कुछ, अपने आराम से खाती थी, बनाती थी सबके लिए। अभी उनके ससुराल वाले आ गए? हाँ, सारे आ गए हैं। मतलब अब गए वहाँ रामलीला ग्राउंड। तो देखिए, ये उनके मामा के जो है ये लड़के हैं, ये मामा का लड़का था उनकी, जिन्होंने बताया कि उस रात जो है बहुत टाइम बाद, या कहें कि शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सुनीता की जो तृप्ति है वो लोग इस छत को छोड़कर उस छत पे गई हैं। पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा इनका कहना है कि अब परिवार भी जो है वो इस पूरी चीज़ को हादसा मान रहा है। दोनों सहेलियां काफ़ी अच्छी दोस्त थीं, बहनों जैसा रिश्ता था दोनों का। एक को बचाने के लिए दूसरी ने अपनी जान जोखिम में डाली। अभी वो काफ़ी जो है उनकी हालत भी नाजुक बनी हुई है, लेकिन सुनीता इस दुनिया में जो है वो नहीं रही है। ये घर है सुनीता के परिवार का, सुनीता इसी घर में थी और ठीक यहाँ छत से चढ़कर जो है इसी छत पर दोनों सहेलियाँ टहलती थी। तो देखिए, अगर मैं आपको स्पॉट पे दिखाऊं, अगर आप ये देखेंगे तो इसी अभी आपने ऊपर देखा होगा कि किस तरीके से जो पूरी जर्जर सी एक दीवार थी, ठीक इसी मकान की जो है वो 6ठी मंजिल की दीवार पर दोनों लड़कियां, जाने कि दोनों सहेलियां तृप्ति और सुनीता बैठी होती हैं रात के समय में, और यहीं आकर जो है दोनों गिर जाती हैं। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि सुनीता जो है वो सीधा नीचे गिर जाती है, जहाँ तृप्ति जो है ये बनी हुई ये शेड में और कुछ तारों में उलझकर जो है वो नीचे गिरती है। अब देखिए, थोड़ी सी हैरानी की ये बात है कि ऊपर से अगर गिरेंगी तो दोनों शायद इस शेड के ऊपर गिरनी चाहिए या किसी भी तरीके से, लेकिन ये बता रही कि सुनीता जो है वो सीधा आकर यहाँ पे गिरती है, और जिसमें से तृप्ति जो है, जिसका निकनेम गुनगुन बताया जा रहा है, वो जो है इस शेड के ऊपर गिर के फिर नीचे आती है, जिससे तृप्ति जो है वो इलाज के बाद घर आ गई, लेकिन सुनीता की मौके पर ही मौत हो जाती है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। ये चाय वाले भैया, इनसे जानते कि ये उस वक्त थे या नहीं थे। कितने बजे बंद करते हैं आप? मैम, हम कहना 8:30 बजे तक बंद कर देते हैं, पर उस दिन वाल्मीकि जयंती निकल रही थी, रामलीला के चक्कर में बच्चों को बाहर लेके गए थे, तो सामान वामान दिलाने गए थे, तो हमारे पास फ़ोन आया था कि गली के अंदर 2 बच्चे गिर गए हैं। अच्छा। तो फिर मैं क्या नाम है कि देखने के लिए कहा अपनी वाइफ से कि नीचे देखो कि क्या नाम है 2 बच्चे कौन गिर गए। तो उन्होंने आया तो उन्होंने कहा हाँ 2 बच्चे गिर गए हैं गली के अंदर। फिर हम भागे आए, तो गली के अंदर हमारा घर भी बराबर में ही है, और भी सारे जने मतलब गली के अंदर में इकट्ठे हो चुके थे, और पुलिस वालों को भी बुला लिया था। करंट भी आ रहा था। तो एक गुड़िया हमारी और भतीजी है, और दूसरी हमारे बराबर में ही है। तो वो करंट के अंदर थी, तो भतीजे ने उसको खींच के निकाल के वो हॉस्पिटल लेके चले गए थे, हाँ, तृप्ति को। और दूसरी ऑन द स्पॉट उसकी रहती हो गई थी, और उसकी तो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो देखने अब तक है ना आंखों के आगे हमारे दिमाग में रह गई है, वो तो हटती भी नहीं है कि वो दिमाग के अंदर से। सुनीता वहाँ गिरी थी सीधा बता? हाँ, सुनीता जगह पे तृप्ति से थोड़ा सा आगे वो शेड के ऊपर गिरी थी, चक्कर में वो बच गई। वो डायरेक्ट ही ऑन द स्पॉट ज़मीन पे गिरी है, तो वो चक्कर में उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। अगर ये दीवार देखेंगे तो ये दीवार और ये शेड काफ़ी है दोनों का। यहाँ आपको नहीं लगता कि अगर गिरे तो शायद शेड पे गिरे? बिल्डिंग में सारे बच्चे ही छोटे छोटे हैं और खेलते ही रहते हैं। अब वो ये नसीब वाली बात है तुक्के वाली कि वो कैसे पैर फिसला, क्या हुआ, वो एकदम से नीचे आ गए। ये कि एक बच्चा इसी चक्कर में बच गया कि वो शेड के ऊपर आके गिरा और तार में फंस गया। एक वो डायरेक्टली ऑन द स्पॉट ज़मीन पे गिरी है, तो उसका तो सर बिल्कुल बीच में से खुल ही गया था।
कोई था उस वक्त मौके पे यहाँ? उस टाइम मौके पे कोई नहीं था, ठेले वाला माल उठाने के लिए आ रहा था, तो उसने देखा कि बारिश थी तो बंद ही हो। हाँ, तो यहाँ पे अंधेरा भी था, तो एक ठेले वाला आया था, तो उसने माल उठाने के लिए, तो उन्होंने देखा तो करंट आ रहा था, उन्होंने हल्ला मचाया, तो फिर एक हमारे बराबर वाले उसी बिल्डिंग के अंदर भैया रहते हैं, तो पुलिस वाले को बुला कर लाए, तब फिर हमने क्या नाम है इनको कंडीशन को एक को हॉस्पिटल भेजा और एक बाहर यहीं पर रह गई थी। पुलिस क्या कुछ कर रही है इस पूरे मामले पे, किस एंगल से पुलिस जांच कर रही है? वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं आगे की देख। एक्सीडेंटली बता। हाँ, वो एक्सीडेंटली बता रहे हैं कि क्या नाम है कि गिर गई हैं पैर फिसल के, अब उसके हिसाब से ही कार्रवाई हो रही है जी। जो सुनीता है उसकी फैमिली के कोई ऐसे एलिगेशंस हो? कोई देखो कुछ नहीं है, उनका भी वही है, उनके घर में बस एक्सीडेंट ही दिक्कत ही हो ही गई है। वो तो अब क्या नाम, वैसे भी 4-5 बहन है और उसकी अभी मेन बात है कि उसकी अभी शादी भी हुई थी 5 महीने, हाँ साल यहाँ 5-6 महीने हुए हैं, और उसका इलाज भी चल रहा था। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस पूरे हादसे पे? कितना दर्दनाक, कितना हैरानी वाला बस है। ये है कि सोचो कि आपके सामने होता तो आपको तो खैर नॉलेज है कि आप जाते रहते हो, पर हमारे तो ये है कि आंखों के आगे वो ऐसे बस गया है कि वो हटने का नाम ही नहीं लेता। जिस दिन ये वो हुआ था केस, उस टाइम फिर हम हॉस्पिटल में ही थे। 4 बजे जब उसकी कंडीशन की पता लग गई कि हाँ ठीक है, तब हम 4 बजे करीब में 3-4 बजे वापसी आए थे। रात को समझ लो नींद भी नहीं आई, और अब भी 2 दिन से ऐसे ही है। देखिए हमने जो है सुनीता की फैमिली से जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन फैमिली अभी बिल्कुल भी हालातों में नहीं है। लेकिन जो उनके मामा का लड़का था, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से वो कभी इस छत पे गए नहीं, लेकिन उस दिन जो है वो दोनों उस छत पे चली गई। अब क्या कुछ देखे आपने, जो है ये पूरा मामला देखा। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।